मैं हूं अदिति और आप सबका स्वागत है द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी के कार्यक्रम रूबरू एक मुलाकात में। Being in a pageant is not about beauty. It's more about the service to the community and being a role model and making a difference. It's all what you put into it. इसके हर एक शब्द पर खड़ी उतरने वाली आज हमारे साथ हैं। खूबसूरती की खदान है, हिमाचल की शान है, मिस नितिका शर्मा जो मिस हिमाचल भी रह चुकी हैं। नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रूबरू में। Thank you so much, Aditi. Thank you so much, Constitution TV. आपके इतना अच्छा introduction आपने दिया, I'm so flattered. But apart from that, I think it is such an honor to be here on this platform with you, such talented and young people, and also your TV channel. It's so amazing. आपके interviews मैंने देखे हैं. It's really, a great initiative from the young people. Thanks. पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैं basically सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखती हूँ. Both my parents are from there, but I'm born and brought up in Shimla. शिमला में ही मेरी पढ़ाई हुई. मेरी 12वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई. उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश साहित्य में सेंट बीट्स कॉलेज से किया. और उसके बाद मैंने पढ़ाया भी. उसके बाद मैंने जॉब्स भी करी इधर उधर. आई वेंट टू दिल्ली एज वेल, बट आई थिंक हार्ट इज where the home is where the heart is. तो मैं शिमला वापस आ गई और शिमला से ही और पूरे हिमाचल भर में अभी काम करती हूँ. बहुत बढ़िया. तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, मिस हिमाचल बनने का ख्याल कब आया और कैसे आया? I think Miss Himachal बनने का ख्याल बहुत लेट आया. Now I feel I was a little too late, but I think there's never too late. Anyway, when you think about something. So when in 2019 मुझे फील हुआ कि मुझे जाना चाहिए, क्यों ना देखा जाए. I had height. I was like, okay, let's see, let's try. This beautiful platform has so much to give. And anyway, I would feel so much for my community, for my culture, for my state. I was like, this is a very nice platform from where जहाँ से मैं बात कर सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ, लोगों के साथ और जुड़ सकती हूँ, कनेक्ट हो सकती हूँ. तो 2019 में जब पेजेंट आया, जनवरी में हमारे ऑडिशंस हुए थे. सो आई थिंक 2018 के एंड से मैंने सोचना शुरू कर दिया था दैट दिस टाइम आई मस्ट ट्राई. सो 2019 में फरवरी में आई वेंट फॉर मिस हिमाचल. पेजेंट्स और फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद आपने मुंबई या पंजाब की तरफ रुख क्यों नहीं किया? आप हिमाचल में ही क्यों काम करती रही? Well, I think बॉम्बे जाने का प्लान तो मेरा था, बिल्कुल था. और 2020 में I was all set to go to Bombay for a lot of different reasons also. मैं योगा भी सिखाती हूँ एंड योगा स्टूडियो भी मैंने वहाँ पे कहीं जाके मैंने कुछ सिखाना था. साथ में मुझे अपना मॉडलिंग और एक्टिंग का करियर भी आगे लेके जाना था. बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इतना कुछ हो नहीं पाया जैसे मैंने सोचा था कुछ टाइम के लिए जाने का. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब इंडस्ट्री बहुत पास है हिमाचल के. बट पंजाब इंडस्ट्री का मेरा मैं ये मानती हूँ कि हिमाचल में भी इतना कुछ करने को है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पंजाब आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग इन हिमाचल ओनली. यहाँ पर इतना कुछ है करने को, इतना कुछ ऑफर है करने को. मैंने देखा बहुत सुंदर लड़कियां, बहुत टैलेंटेड लड़कियां चली जाती है. इवन किसी भी जॉब क्राइटेरिया में बच्चे चले जाते हैं, किसी भी फील्ड में हो चले जाते हैं. तो आई जस्ट फेल्ट कि क्यों ना हिमाचल में कुछ किया जाए, क्यों ना औरों को भी मोटिवेट किया जाए कि यहाँ पर भी रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है. एंड आई थिंक बिकॉज आई लव हिमाचल का कल्चर. सो हिमाचल के कल्चर को और भी बढ़ावा देने के लिए आई वॉज डूइंग सम थिंग्स हियर एंड देयर. मैंने बहुत सारे कल्चर से रिलेटेड म्यूजिक वीडियोस किए, स्टोरी लाइंस लिखी, एंड देन लेटर वी केम अप विद अ होल शो फॉर हिमाचल. सो आई थिंक मुझे हिमाचल के लिए काम करना बहुत पसंद है और मैं दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ. इसलिए आई थिंक आई वाज हियर, आई एम स्टिल हियर. बहुत बढ़िया.
तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे आपका मिस हिमाचल का सफर कैसा रहा और इससे जुड़ा कोई यादगार किस्सा जो आप हमें बताना चाहेंगी? आई थिंक मिस हिमाचल का सफर बहुत ही अमेजिंग था। मैंने जैसे इमेजिन किया था, एक्सपेक्ट किया था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव लोग आपको मिलते हैं, बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपकी कहीं पर भी आए तो आपकी मदद ना करे, क्योंकि वो you're still in the competition, right? I think मिस हिमाचल में मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई मिला। They were more like sisters. I think towards the end of the pageant हम लोग इतने करीब आ गए थे। आज तक भी हम लोग सब, जितनी भी हम 19 लड़कियां थी, we are still in touch. We talk, we share memories. I think हमारा बहुत ही अच्छे किस्से रहे हैं, बट सबसे अच्छा किस्सा मैं कहूंगी, मेरे ख्याल से क्या होता है कि आप सभी को वहां पे आप कंपटीशन में है तो आपको टाइम पे रहना चाहिए, आपको अपना सामान होना चाहिए आपके पास। बट हम जितनी भी वहाँ पे लड़कियां थी, हम सारे एक दूसरे की मदद करते थे। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब सब कुछ खत्म हो जाता था तो एक दूसरे की क्लेंजिंग करते थे, एक दूसरे की टोनिंग करते थे, मॉइस्चराइजिंग करते थे, मसाज करते थे फेस की, ताकि नेक्स्ट डे के लिए थकावट ना दिखे। तो वो एक बहुत ही सुंदर पल थे जो आज भी मुझे याद है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पेजेंट में कभी ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि इतना इतना ज्यादा कंपटीशन क्योंकि होता है कि ज्यादातर लोग पेजेंट्स में मदद करना कॉम्पिटिशन तो दूर, या मदद करना तो दूर, मतलब दे वोंट इवन शेयर थिंग्स। बट इट वाज टोटली ऑपोजिट। आई थिंक दिस इज द थिंग अबाउट हिमाचल। ये हिमाचल की भूमि में, हिमाचल के लोगों में बहुत प्रोमिनेंट है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को बहुत प्यार से रहना। आई थिंक दैट इज व्हाट आई स्टिल रिमेम्बर एंड विल चेरिश फॉर माय लाइफ। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप मिस हिमाचल बनी, तो आपने कभी मिस इंडिया या फिल्म्स के लिए ट्राई किया, और अगर नहीं तो क्यों नहीं किया? I was all set to go for Miss India, but कई बार ऐसा होता है कि आपका you have some other things, Destiny some has other planned for things are you. destined for you. I think एक तो पैंडमिक की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई लाइफ में। Also the fact that मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि मुझे पेजेंट इंडस्ट्री में या पेजेंट वर्ल्ड में जाना है। So I think even my age was a factor there. But now I feel because अब मुझे वैल्यू महसूस होती है कि कितना ज्यादा बच्चे, लड़कियां, यूथ जो है किसी भी स्टेट से, और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कितना आगे ले जा सकते हैं। अगर मैं मिस हिमाचल बनकर हिमाचल के कल्चर को प्रमोट कर सकती हूँ, तो लोग मिस इंडिया बनकर, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनकर आई थिंक बहुत कुछ दे सकते हैं इस लैंड को, बहुत कुछ कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को तो कुछ ज्यादा ही प्यार है हिमाचल से। तो आई ऑलवेज फील कि wherever people go, जहां भी वो जाए, जहां पर भी वो नाम रोशन करे, they must remember where they come from. जी। तो So yeah. जैसे आपने अपने दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया है, पन्स एंड बैरल्स, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? आई थिंक जब हम सब छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं, राइट? मुझे याद है मेरी मास्टर्स खत्म होने वाली थी, एंड आई वाज ऑलवेज इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ अलग करना। मुझे बहुत पसंद था पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स देना अपने फ्रेंड्स को। एंड देन आई जस्ट फेल्ट कि क्यों ना इसी चीज को बिजनेस एक मॉडल में तैयार किया जाए, क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। जी। मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स, हम बहुत ही यंग एज में हमने एंटरप्रेन्योर्स बनना सोचा जिंदगी में। आई थिंक दैट वाज 2017, एंड वी फेल्ट लाइक कि चलो क्यों ना किया जाए ये चीज। जी। 2017 में हमने ये चीज, 16 में वैसे हमने सोच लिया था इस बारे में, एंड 17 तक हमने 17-18 में हमने इसको कंटिन्यू किया। बन्स एंड बैरल्स एक बहुत ही हमारा खास स्टार्टअप था दैट वर्कड ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो हम हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाते थे घर पे बैठ के, हमें बहुत पसंद था वो चीज करना, और उसी चीज को ऑनलाइन हम सेल करते थे।
बट विद टाइम ऐसा हुआ कि अभी भी इट्स देयर, बट आजकल थोड़ा सा लाइफ में कोई किसी की शादी हो गई है, कोई अपनी स्टडीज में बिजी है, कोई अपने वर्क में बिजी है, तो यू नो वी हैव गिवन इट अ हॉल्ट, but we will for sure come back and do the great amazing creative stuff that we were doing back then also. ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि अभी हम आपने बताया कि आपकी पढ़ाई शिमला के बहुत ही मशहूर कॉलेज सेंट बीट से हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉलेज में तो बहुत यादें होती हैं। तो कॉलेज की कोई ऐसी याद आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? I think wow, that's a beautiful question. I think जो भी मैंने सीखा है, it's mainly because of my college. School से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, but beats में जाके, you know, there's so much. I think it's not thing about a particular college, but it's a thing about college. You know, हम सभी जब कॉलेज जाते हैं तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हाँ, हमें बहुत कुछ करने को मिलता है, मैच्योरिटी आ सीखने को जाती मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं, शरारतें बढ़ जाती है, बंक्स बढ़ जाते हैं। आई थिंक बहुत बहुत यादें हैं कॉलेज से तो। और मैंने तो आई थिंक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है अबाउट माय कॉलेज दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, then I did my post graduation from there, and after that I went for a course where I went as a teacher. So you know, for 3 months I was teaching there. So मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है कि मुझे अपने ही कॉलेज में कुछ करने का मौका मिला, कुछ वापस देने का मौका मिला। आई थिंक अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारा एक यू नो कॉलेज का फेस्ट होता है जिसको सेरेंडिपिटी कहा जाता है, तो वो इतना अमेजिंग होता है। तो आई स्टिल रिमेम्बर 2012 में जब सेरेंडिपिटी हुई थी, वी वर इन फर्स्ट ईयर, दैट वाज सो अमेजिंग, इतना ब्रिलियंट था। आई थिंक मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा था, एंड द होल टाइम आई वाज जस्ट यू नो शेल शॉक्ड कि वाओ कितनी अमेजिंग चीजें हो रही है, क्या क्या हो रहा है। एंड I think that was the moment when I just knew कि this is something so beautiful. You know, अपने कल्चर को शोकेस करना, अपने कॉलेज के बारे में दिखाना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, I realized the value. और I think आज तक मुझे वो चीज मेरे साथ चलती है। I love to connect with people. So वो एक मेमोरी है, ऐसे तो बहुत सारी है, but I think this is what I take from my college and my experiences. तो आपको वाओ हिमाचल का आइडिया कैसे आया? वाओ हिमाचल का आइडिया बेसिकली कॉलेज में ही मेरी सीनियर थी, मेरी फ्रेंड, आई कॉल हर सोल सिस्टर एज वेल, महिमा। सो यू नो वो वापस आ रही थी बॉम्बे से, शी वाज वर्किंग विद सी, आई वाज वर्किंग इन दिल्ली विद अ ट्रैवल कंपनी, बट मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो ये 2018 की बात है। So we came back, both of us we met, and I think we share somewhat somehow same kind of love for Himachal. इससे भी पहले जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया था, जब भी मैं आई थिंक 2016 में 16 में आई वेंट टू लाहौर एंड 17 में आई वेंट टू लद्दाख, आई वेंट क्रेजी, आई वाज लाइक यू नो इतना सुंदर है नॉर्थ इंडिया, इतना सुंदर है हिमाचल। उस टाइम मैं ज्यादा नहीं घूमी थी, मुझे इतना अमेजिंग लगा दैट आई फेल्ट कि कुछ तो बनना चाहिए हिमाचल पे, और हिमाचल के लोग ही अगर उस चीज को करें, सो यू नो इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप, बिकॉज हिमाचल के लोगों को ज्यादा पता होता है हिमाचल के बारे में, राइट? अगर कोई बाहर से आता है तो उन्हें उन्हें पता होता है, वो आपको एक्सपीरियंस दूसरे तरीके का दिलाते हैं, बट जो वहाँ का लोकल है, जो वहाँ की चीजों को जानते हैं, जो वहाँ के लोगों को जानते हैं, जब वो बताते हैं उस जगह के बारे में, उस कल्चर के बारे में, देन इट्स वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक इन ट्रेवल से, इन टूर से, सुंदर सुंदर जगहों पे जाके लोगों को मिलके हमें ये महसूस हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो हिमाचल का कल्चर और भी करीब से दिखा पाए, और शायद यू नो कहीं ना कहीं अगर मैं बता पाऊँ उस चीज को, आई लव टू। मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है, बट कहीं ना कहीं से अगर शुरुआत की जाए, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टुवर्ड्स शोकेसिंग अ ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ हिमाचल। तो आपने हिमाचल के लिए जैसे बहुत काम किया है अभी वाओ हिमाचल के साथ, तो आप हिमाचल के युवाओं के लिए सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग और ट्रैवल टूरिज्म में क्या स्कोप देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है हम जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं। क्यों ना हम यहीं बैठ के, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट
इतना स्ट्रांग हो गया है आज के टाइम पे कि हम बहुत सारी चीजें घर बैठे सीख सकते हैं। घर बैठने से मेरा मतलब चार दीवारी के अंदर नहीं, वैसे चार दीवारी के अंदर भी सीखी जा सकती है चीजें। मेरा मतलब है, अगर हमें ऐसा लगता है कि हिमाचल में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मेरा सफर तो इतना इसी इसी तरीके का रहा है कि मैं हर इंसान को बोलूंगी दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर outside to learn a lot of things, but you can try and you can actually explore your own state if you are from Himachal. I think even during the shoot of Wow, we met a lot of entrepreneurs, we met a lot of people who have started something on their own at their places. For example, हिमाचल में हमें कितने ऐसे लोकेशंस मिले, कितने सारे ऐसे होटल्स मिले, B&Bs मिले, रेस्टोरेंट्स मिले. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट खाडू कैफे, तो खाडू कैफे एक ऐसा स्टार्टअप है जो हस्बैंड वाइफ ने ट्रैवल करते करते ही कहाँ पे खोला है. इट्स नियर नारकंडा. सो जस्ट इमेजिन, उन्होंने ऐसी जगह भी नहीं चुनी जो बहुत फेमस है, लाइक शिमला. नो, दे चोज अ प्लेस नियर नारकंडा एंड दे आर शोकेसिंग देयर कल्चर. नाम ही उनका खाडू कैफे है. सो खाडू इज लाइक वेरी टिपिकल स्लैंग फॉर अपर पहाड़ी पीपल. सो उन्होंने उनको इतना प्राइड है उस चीज को दिखाने में. एंड वहां जाके अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वहां पे वो आपको ऑथेंटिक पहाड़ी डिशेस खिलाएंगे, जो वहां की ऑथेंटिक पहाड़ी डिशेस है. सो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, आई डोंट थिंक सो यू हैव टू गो एनीवेयर आउटसाइड टू लर्न outside culture and bring it here. Why don't you start something here, maybe showcase your own culture, your own tradition, and if not tradition or culture, just your own talent. आपका talent कुछ भी हो सकता है, from knitting to painting. I meet a lot of artists who are so good, so great, that they have their own startups. और उन्होंने हिमाचल पे बैठ के ही सोशल मीडिया के माध्यम से आज वो काम कर रहे हैं. तो सोशल मीडिया आई थिंक इज द बिगेस्ट पावर. अगर ब्लॉगिंग की बात करी जाए, सोशल मीडिया की बात करी जाए, तो आज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज की होने की जरूरत नहीं है. आपके पास अपना फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं. और आई थिंक ये दोनों चीजें आज के युवाओं के पास, सबके पास है. और अगर आपका मन है, अगर आपके मन में दृढ़ शक्ति है, एक आप चाहते हैं, यू आर सो श्योर अबाउट योर टैलेंट, यू आर सो श्योर अबाउट योर सेल्फ, आई थिंक इतनी अपॉर्चुनिटीज है जिसकी काउंटिंग भी नहीं करी जा सकती है. सो हिमाचल मैं बोलूंगी इसलिए ऊपर है क्योंकि हिमाचल में बहुत कुछ है. आप देखिए, इतना कल्चर डाइवर्स है हिमाचल का. तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वक्त आप कहीं पर भी बैठ के यू कैन जस्ट स्टार्ट व्हाट यू वांट टू डू. चाहे आप अभी मैं शिमला में बैठी हूँ तो मैं कुछ और दिखा सकती हूँ, कोई किन्नौर में बैठा है वो कुछ और दिखा सकता है, कोई धर्मशाला में बैठा है तो दे कैन शोकेस डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट साइड ऑफ हिमाचल. तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ जाके सीख कर आना है. आई थिंक जहाँ आप है वहाँ इतना कुछ है. हिमाचल इतना डाइवर्स है, इतना कुछ है हिमाचल में दिखाने के लिए. तो आई थिंक सोशल मीडिया में एक हिमाचल फैक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग. एंड पीपल लव टू कम हियर. आप देखेंगे हिमाचल का किस टूरिज्म कितना स्ट्रांग है, कितना लोग आना चाहते हैं. तो आई थिंक अगर आप घर बैठे बैठे भी आप उनको, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स डूइंग दैट, व्लॉगर्स डूइंग दैट. आजकल वो अपना घर दिखा रहे हैं, अपने ऑर्चर्ड्स दिखा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं कि वो पहाड़ों पे कैसे रहते हैं. आई थिंक दैट इज सो यूनिक, सो यूनिक. पीपल वुड कम टू सी दैट. सिटीज में मंडेन है लाइफ, वो देखना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. और बेशक मैं पहाड़ों में रहती हूँ, बट आई वुड लव टू सी कि स्पीति में लाइफ कैसी है, बेशक मैं हिमाचल की हूँ. सो आप इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं इसमें. और मैं तो हर किसी को मोटिवेट करूंगी कि अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर जॉब, if you are interested in showcasing anything, any hobby, anything about yourself, why not just give it a try. Yeah, social media has the main power nowadays. तो Yes, correct. हाँ, तो जैसे आपने अपनी कामयाबी का श्रेय काफी लोगों को दिया है,
जैसे मीता मैम, अपनी माँ सोनिया दी, तो आप इनमें से किसी एक की भूमिका बताना चाहेंगी? बिल्कुल, आई वुड लव टू। हर किसी के लिए माँ तो हमेशा बहुत दिल के करीब हाँ होती जी, है, राइट? हाँ। मदर इज ऑलवेज क्लोज टू यू एंड दे हैव डन अ लॉट। बट माँ को छोड़ के बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, या अपने रिश्तेदारों को छोड़ के बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में आपको बहुत ज्यादा पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। सो आई थिंक वन ऑफ दोज पीपल इन माई लाइफ इज मैम मीता, जिनका आपने जिक्र भी किया। मैं कहूंगी आई वॉज वेरी स्मॉल। एक वो स्टेज होता है ना जब आप टीनेज से आगे बढ़ रहे होते हैं, आई वॉज इन माई इनिशियल 20s, आई थिंक आई वॉज 19 और 20 व्हेन आई मेट हर। और उस वक्त क्या होता है कि आपको दुनिया का तो खैर इतना पता नहीं होता, बट आपको अपनी लाइफ के बारे में भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। उस वक्त अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको सही गाइड करे, आपको मोटिवेट करे, आपको बहुत प्यार दे, और आपको लाइफ में एक सही गाइडेंस दे, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आई थिंक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। उस बहुत ही टेंडर एज में मुझे एक ऐसे गाइड का, एक ऐसे मोटिवेटर का, ऐसे टीचर का साथ मिला। उनके अंडर में को इतना कुछ सीखने को मिला। इट वॉजंट लाइक एनीथिंग जिस जहाँ पे मतलब, ऑल्दो वो मेरी टीचर थी, पढ़ाती तो थी, बट इट वॉजंट लाइक वो लाइफ के लेसन भी हमें लिख के देती थी, नहीं। बट जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, तो शी वुड रैंडमली जस्ट डिस्कस समथिंग फ्रॉम लाइफ, एंड वो इतना इंटेंस होता था, या इतना मतलब वो इतना हमारे लिए, वो इतना ज्यादा, हर किसी के लिए जो भी हमारी क्लास में लोग थे, बच्चे थे, वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता था कि हमें रियलाइज होता था कि वाओ, दिस इज द वे टू लिव अ लाइफ, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग अ लाइफ। और आज भी आई थिंक वी आर स्टिल कनेक्टेड टू हर। एंड कब वो क्लास फिलोसफी में बदल जाती थी, सिंपल इंग्लिश क्लास एक फिलोसफी क्लास में बदल जाती थी, कब वो लाइफ लेसन्स में बदल जाती थी, हम अपने लाइफ के जो भी थोड़े बहुत गिले शिकवे होते थे मैम के साथ शेयर करते थे। शी वॉज मोर देन अ टीचर, she was more like a psychologist, therapist, more like a motivator, more like a mother. So मैंने उन्हें नाम दिया था मेरी गुरु माँ, जो मेरी गुरु भी है, मेरी माँ भी है। तो आई थिंक आज भी उनके लिए जो प्यार है मेरे दिल में वैसा ही है। आज भी मैं उनके लिए वैसा ही सोचती हूँ, और आज भी उनकी इम्पोर्टेंस वैसी ही है मेरे दिल में। और आई थिंक हर मोड पे शी स्टिल देयर, एंड स्टिल गाइडिंग, स्टिल सपोर्टिंग, स्टिल लविंग। सो यस। बहुत बढ़िया बात है। तो जो लड़कियां जैसे ब्यूटी पेजेंट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूंगी कि आप हिमाचल से हैं तो आप खूबसूरत है। तो आपके पास, हर किसी के पास ब्यूटी पेजेंट में जाने का एक बहुत ही अच्छा एक चांस है। हर लड़की, आई थिंक, वैसे तो पूरी दुनिया में, बट हिमाचल में भी बहुत सुंदर लड़कियां होती है, और हर कोई आजकल जा सकता है ब्यूटी पेजेंट में। और अब तो क्राइटेरियाज भी बहुत डिफरेंट हो गए हैं। पहले होता था कि आपको सर्टेन हाइट चाहिए, अब हाइट उतना क्राइटेरिया नहीं रहा। आई थिंक मिस इंडिया के लिए अगर आप जाएंगे तो 5'5" उनका रहता है। इवन मिस हिमाचल के लिए आप जाएंगे तो उसमें भी आई थिंक अब 5'2" उन्होंने रखा है, क्राइटेरिया जो रखा है हाइट का। तो आप प्लीज एक ना एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ब्यूटी, आउटसाइड ब्यूटी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ब्यूटी। यस, यू नो आजकल आप बाहर से खूबसूरत बन सकते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ मेकअप, एंड इट्स नॉट बैड, इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्यूटिफुल, आई लव मेकअप। बट द फैक्ट दैट आपका दिल कैसा है, आप अंदर से कैसे है, आई थिंक ब्यूटी पेजेंट में ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि वहां पर सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती नहीं देखी जाती, आपकी अंदर की खूबसूरती भी देखी जाती है, जो लाइफ टाइम तक आपके साथ चलती है। मतलब आपको लोग एक बार बन के आपको भूलेंगे नहीं, तो हमेशा याद रखेंगे कि अच्छा, आप उस टाइम की ब्यूटी पेजेंट होल्डर है। अब हम ऐश्वर्या को भूल सकते हैं? नहीं, राइट? हम सुष्मिता को भूल सकते हैं? हम नहीं भूल सकते। तो आज भी हमें
क्यों वो याद है? क्योंकि वो एक बाहरी खूबसूरती के साथ उनकी जो अंदर की खूबसूरती है वो हर मोड़ पे झलकती है। उनके काम को लेकर वो डिफरेंट डिफरेंट जिन सोशल एनजीओज या सोशल वर्क से जुड़ी हुई है, वो सारी हमें दिखती है, हम देख रहे हैं। तो आई थिंक ब्यूटी पेजेंट इसलिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज है क्योंकि आप सिर्फ एक बाहरी खूबसूरती से आगे बढ़ सकते हैं, आप अंदर की खूबसूरती को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं और आप अपने लैंड, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने देश, विदेश सबके लिए काम कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू फील पैशनेटली अबाउट। सो यस, आई वुड से प्लीज गो ऑन, प्लीज जाइए, एक्सप्लोर कीजिए इस दुनिया को, बहुत सुंदर है। आखिरी में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी जिंदगी को 3 शब्दों में बयान करना हो तो वो शब्द कौन से होंगे? Wow, that's very interesting. Um, I think 3 शब्द बहुत कम है, बट अगर मुझे चुनने हैं 3 शब्द तो मैं सबसे पहले कहूंगी travel. I think that is something I live for. I live for travel. I live for experiences. मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं भी जाकर experiences इकट्ठे करना, लोगों को मिलना, बहुत सारे चीजों को experience करना। और तीसरी चीज I would say to give back. मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रही हूँ वो किसी के काम आए, वो कहीं ना कहीं किसी को चाहे वो मोटिवेट ही कर रहा हूँ, but you know I should do something for the people, for my land। और I think हिमाचल के लिए तो I feel very strongly, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिमाचल के लिए कुछ करना है, हिमाचल को आगे लेके जाना है किसी भी वे में, किसी भी तरीके से। I need to give back. So yeah, these 3 words, I think travel, exploring, experiences, and to give back. This defines my life. तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि नितिका हिमाचल के कल्चर के लिए कितना काम कर रही हैं और हिमाचल की शान बढ़ा रही हैं। और आप जुड़े रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी के साथ। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।